आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगी और अच्छी तरह से अपना भी और अपने बच्चे का भी ख्याल रख रही होंगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कि मैम हमारा बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसकी सांस रुक सी जाती है क्योंकि हमारा ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा वजन है, हमारे ब्रेस्ट का निप्पल जो है बहुत ज़्यादा मोटा है जिसकी वजह से कि बच्चा अपने मुंह में नहीं ले पाता है। ब्रेस्ट के मिल्क की सप्लाई को कम करने की कोई उपाय, कोई मेडिसिन बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर पूरी तरह से जानकारी देने जा रही हूँ। बगैर स्किप किए हुए वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगी, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी हो सके। आधी अधूरी जानकारी से आप लोगों को नुकसान होता है और आपकी हेल्प पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्लीज़ बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इतनी से भी हेल्पफुल लग जाएगी ना तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं होता वीडियो बनाने के लिए, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। आप लोगों का मोटिवेशन हमें चाहिए होता है, बस इतनी सी बात होती है। लाइक करने से आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू है तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उन्हें भी थोड़ी सी मदद मिल सके। तो चलिए फटाफट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, डिलीवरी के बाद में 1 महीने से लेकर के किसी किसी का 15 डेज़ में ही कम हो जाता है दूध और किसी किसी का 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक ऐसा रहता है कि ब्रेस्ट के मिल्क की सप्लाई जो होती है वो फास्ट होती है। बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जब होती है तो उसकी वजह से जो ब्रेस्ट होता है वो वज़न होता है, भारी भारी रहता है और उसका निप्पल भी जो होता है वो थोड़ा मोटा रहता है। लेकिन जब वही दूध खाली हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट में मसल्स होता है, सिर्फ बोन्स नहीं होता, और मसल्स जो होता है उसमें जब भराव होता है तो वो भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, और जब वही भराव कम हो जाता है यानी दूध निकाल दिया जाता है तो वो हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है और निप्पल भी पतला हो जाता है। तो ये तो वजह होती है, दूध का भराव ज़्यादा है, मिल्क की सप्लाई बहुत फास्ट होती है। इसमें आपको करना क्या है, अब उपाय हम जान लेते हैं। देखिए, जब आप का डिलीवरी होता है उसी समय 10-15 दिन तक ऐसा होता है, सिर्फ इसलिए आप घबराएं नहीं कि जल्दी से दूध कम कर दिया जाए। मैं भी यही गलती की थी, मैं भी गई थी डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आप ही को घबराहट हो रही है, उसमें नई नई डिलीवरी हुई रहती है और फर्स्ट बेबी रहता है तो इतना समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि बच्चा भी एक तरफ से रोता रहता है भूख के मारे और दूध निकल नहीं रहा है और दूध पकड़ाने की कोशिश करो तो बच्चे की सांस रुक जाती है। तो ये समस्या मुझे भी थी। मैं जब गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें दूध कम करने की कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि दूध अगर एक बार कम हो गया तो बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा और बच्चे को दिन प्रतिदिन भूख बढ़ती जाती है, इसलिए उसे दूध की ज़रूरत होगी। और मेरे सामने ही एक लेडी गई रोते हुए, तो उन्होंने कहा तुमने इन्हें देखा? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा इनका दूध जो है वो नहीं हो रहा है। इन्होंने गाय का दूध पिलाया और बच्चा बीमार हो गया, यानी कि एक तो बच्चे को बाहर का दूध देना पड़ रहा है, ऊपर से बच्चा बीमार भी हो गया, तो डबल तरीके से उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम अगर 3-4 गुना तकलीफ़ नहीं उठाना चाहती हो तो खुद सिर्फ तकलीफ़ उठा लो, दूध निकालो। दूध निकालोगी तो ब्रेस्ट अपने आप हल्का रहेगा। मुझे गांठ हो गई थी तो उन्होंने कहा गांठ नहीं होगी, अगर दूध तुम निकालती रहोगी, दूध अगर ब्रेस्ट में नहीं रुकेगा तो गांठ नहीं होगी। तो उन्होंने इस तरह से मुझे समझाया और मुझे कहा कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं नर्स अवेलेबल करा देता हूँ, नहीं तो फिर ब्रेस्ट पंप जो होता है वो दे देता हूँ, नहीं तो तुम हाथ से निकालो। बच्चे को इस तरह से यहाँ गुदगुदी करके, पैर के पास में गुदगुदी करके, उसके हथेलियों पे इस तरह से गुदगुदी करके उठाओ। बार बार वो दूध पिएगा तो पोटी करेगा, सुसु करेगा, लेकिन दूध उसके पेट में जा कर के उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बच्चे को मिल जाएगा और उसे भी अच्छा रहेगा और तुम्हें भी अच्छा रहेगा। इस तरह से कह के उन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे मेडिसिन नहीं दिया दूध कम करने के लिए। जबकि मैं जब यूट्यूब पर आई तो मुझे बहुत महिलाओं ने ऐसे कमेंट करके भेजे कि उन्होंने डॉक्टर के पास जा कर के दवाई ले ली और उनका दूध बंद हो गया, अब बिल्कुल दूध नहीं आ रहा है, तो बच्चे को क्या पिलाएं। तो ऐसी समस्या से न गुजरना पड़े, इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होता है कि हम अपने ब्रेस्ट का जो दूध है उसे निकाल लें। अब इसमें मैं कई उपाय आपको बताऊंगी दूध निकालने के। एक तो देखिए यही होता है,
शुरुआत के दिनों में दूध क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि जो नसें होती हैं वो अचानक से दूध की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से एकदम से टाइट हो जाती हैं, एकदम से भर जाने की वजह से। अब कोई चीज़ जो है उसमें एकदम से टाइट भरा हुआ तो उसे निकालने में हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है। कोई जार आप ले लीजिए, उसमें कोई चीज़ आप ठूस ठूस करके भर दीजिए और जब उसे आप निकालने लगेंगे तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर जार थोड़ा खाली है तो वही चीज़ हमें बहुत आसानी से निकालने में मदद हो जाती है। तो यही बात आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट में मिल्क की सप्लाई ज़्यादा है, तेज़ी से है, इसी वजह से वो टाइट होने की वजह से बच्चा मुंह भी नहीं लगा पाता है और बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से हमें दर्द भी होता है। तो जब दर्द होता है, बच्चा ज़रा सा भी मुँह लगाता है तो हमें ही दर्द होता रहता है, तो बच्चा और भी मुँह नहीं लगा पाता है। तो इसलिए आपको ये करना है कि आपको हल्का सा गुनगुना घी लेना है। देसी घी हो चलेगा, अगर आपके पास घी नहीं बटर ले लीजिए, अगर बटर नहीं बटर क्रीम आता है मार्केट में वो ले लीजिए, नहीं तो फिर आप ऑयल जो होता है, कोकोनट ऑयल जो होता है, वर्जिन कोकोनट कोशिश करिए, नहीं तो फिर कोई भी आप जो खाने का ऑयल यूज करती होंगी वो ले लीजिए। उसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और हाथों में इस तरह से लगा करके, ब्रेस्ट में लगा करके तेल को, और फिर सर्कल मोशन में आप इस तरह से मसाज करिए। तो इस तरह से सर्कल मोशन में जब आप मसाज करेंगी तो ब्रेस्ट जो है वो हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाने के साथ ही जो आपको दर्द हो रहा है वो भी कम होगा, क्योंकि गरम गरम घी या जो कुछ भी आपने लगाया गरम था थोड़ा, तो उसकी वजह से आपको आराम भी महसूस होगा और बहुत आसानी से आप एलोरा के भाग के पास में दबाव दे करके दूध निकाल सकती हैं। और उसके बाद जब आप दूध थोड़ा निकाल देती हैं ना, क्योंकि शुरुआत में बच्चा इसीलिए नहीं पी पाता है क्योंकि दूध कसा हुआ तो मुँह लगाता दूध निकलता ही नहीं है, और उसको तो शक करने भी बेचारे को आता नहीं, क्योंकि उसे क्या पता कि किस तरह से शक करना है ना, उसे तो हमें सिखाना पड़ता है। तो इस तरह से वो नहीं लगाता है और रोने लगता है, और फिर समझ में नहीं आता है मम्मी को कि क्या करें, दूध तो भरा हुआ है, दूध तो बच्चा पी ही नहीं रहा है, मुंह लगा ही नहीं रहा है। पर वो मुंह लगाए कैसे, वो तो इतना टाइट है, एकदम से भरा हुआ है दूध, एकदम से टाइट है ब्रेस्ट, और उसकी वजह से निपल भी एकदम से टाइट है, तो बच्चे को नहीं हो पाता है और बच्चा रोने लगता है। तो ऐसे हम लोग बाहर का दूध दे देते हैं, बॉटल का या फिर कटोरी चम्मच का, और बच्चे को फिर उसी की हैबिट हो जाती है, वही ईजी लगने लगता है बच्चे को। तो आपको हल्का गुनगुना तेल या कुछ भी जो कुछ आपके पास है उसे लगा करके सर्कल मोशन में मसाज करके दूध निकाल लेना है। अब आप हाथ से भी निकाल सकती हैं, आप पंप का भी यूज कर सकती हैं। देखिए पंप मुझे भी दिया गया था, लेकिन पंप से उतना दूध अच्छे से नहीं निकल रहा था। नहीं तो फिर आप जो आपके कोई रिलेशन में या फिर आपके घर में किसी का बच्चा हो जो बड़ा हो, 3-4 महीने का हो तो भी चलेगा, 1 साल का होगा तो भी चलेगा, अगर वो बच्चा एक बार भी मुंह लगा करके दूध पी लेता है ना, तो आपका आधे से ज़्यादा दूध वो खींच लेता है। और फिर 1-2 दिन तक आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक बार उसने दूध पिया तो बहुत ज़्यादा दूध आपके ब्रेस्ट से निकल जाता है। तो धीरे धीरे हल्का हल्का दूध बनता रहता है, और बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो तो हर आधे घंटे में दूध पीता है, तो फिर आपको उसकी आवश्यकता फिर से नहीं पड़ेगी। 1 या 2 दिन में ऐसा होता है कि आपको किसी को पिलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बार ब्रेस्ट खाली हो जाता है अच्छी तरह से तो फिर उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैंने बताया, आपको हाथ से निकालिए, नहीं तो पंप से निकालिए, नहीं तो किसी बच्चे को पिलाइए। इसके अलावा देखिए ये इंजेक्शन सिरिंज है, इसके विषय मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने जिन लोगों को निपल नहीं होता है, निपल नहीं बना होता है, तो इससे वो आर्टिफिशियल तरीके से निपल बना सकती हैं अपने ब्रेस्ट में। जिनका बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ होता है वो बाहर ला सकती हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए जो निडल होता है वो रहता है, और यहाँ से इंजेक्शन को इस तरह से निडल किसी भी तरह से दवाई में लगा करके इस तरह से खींचते हैं और फिर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ का निडल जो है वो कट किया हुआ है, उसी वीडियो में मैंने कट किया था, और ये सिरिंज मैंने रख लिया अपने पास क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ रही है मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो ये जो निडल का पार्ट है वो यहाँ पर मैंने कट किया है, और यहाँ से जो इंजेक्शन के लिए दवाई खींचते हैं इसे मैंने निकाल दिया, यहाँ से निकाल लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर कट करने की वजह से, कट करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। इंजेक्शन सिरिंज आपको लेना है, चाहे आप मेडिकल से लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल से ले लीजिए। यहाँ पर आपको निडल इस तरह से चाकू से हल्का सा कट कर लेना है, उसमें मैंने पूरा दिखाया है मैंने कट करके इसको, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो आप अगर नहीं आपको समझ में आएगा किस तरह से कट करना है तो आप उसे चेकआउट करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ का निडल मैंने कट किया, और ये जो है सिरिंज का, इसको मैंने इस तरफ ले लिया।
जहाँ पर निडिल था यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ से कि दवाई खींचते हैं यहाँ पर मैंने इसको खाली कर दिया। ये भाग बहुत चिकना होता है और यहाँ से कट किया हुआ, इसलिए यहाँ पर बहुत खुरदरा होने की वजह से ब्रेस्ट में लगाने पर दर्द होता है। तो यही आपको ब्रेस्ट के निप्पल पे लगाना है, इस तरह से लगाना है। लेकिन जो आप ये इंजेक्शन का सिरिंज लेंगी उसे आपको डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल या फिर मेडिकल जहाँ से भी लेंगे, आप तो जान नहीं सकेंगे, आपके मिस्टर जाएंगे या जो कोई भी घर का जाएगा मेंबर, उन्हें आप बता दीजिएगा कि आपके ब्रेस्ट के निप्पल के अकॉर्डिंग ही उन्हें ये सिरिंज लेनी है। इतना है इतना बता दें, इतना है इतना बता दें, इतना है इतना बता दें, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपको ये सिरिंज दे देगा। उसे ला करके आपको पानी में उबाल लेना है। निकाल करके इसको कट करके अच्छी तरह से पानी में एक बार उबाल लीजिए 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसको सुखा लीजिए। फिर इसे आपको अपने ब्रेस्ट निप्पल में इस तरह से लगाना है। लेकिन लगाने से पहले आपको 2 चीज़ ज़रूर कर लेनी है। एक तो ये कि आपको हल्का जो घी मैंने बताया, गुनगुना हल्का घी करके आपको ब्रेस्ट के निप्पल और ब्रेस्ट पर लगा लेना है। क्योंकि उस समय जब डिलीवरी हुई रहती है, कभी भी जो ब्रेस्ट का पार्ट है, निप्पल है या फिर एलोरा का भाग है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। बहुत ज़्यादा नाजुक होने की वजह से ज़रा सा भी हल्का सा भी खरोच लग गया ना, तो वहाँ पर जख्म हो जाता है। और जख्म जो है वो इस समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है। ज़रा सा भी जख्म लगा, पस हो जाएगा, फिर आपका बच्चा दूध नहीं पी पाएगा। इसीलिए आपको घी लगा लेना है। घी लगाने से वहाँ चिकनाहट बनी रहेगी और बहुत ईजिली इंजेक्शन जो है वो आपके ब्रेस्ट निप्पल में लग जाएगा। तो ब्रेस्ट के निप्पल में लगाने से पहले आपको घी लगाना है और इसमें भी आपको हल्का सा 3-4 ड्रॉप घी लगा करके ऐसे या तो कर लेना है या फिर आपको घी इसमें डाल देना है और इस तरह से ऐसे करके फिर गिरा लेना है। फिर ये एकदम अंदर चिकनाई रहेगी और बिल्कुल आपके स्किन में लगेगा नहीं, जख्म नहीं लगेगा, खरोच नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। वैसे जख्म खरोच नहीं लगता है, लेकिन अभी आपकी डिलीवरी हुई है तो ज़रा सा भी उसमें तकलीफ़ ना होने पाए, इसलिए मैं कह रही हूँ। ये एकदम से चिकना रहता है, लेकिन इसमें जब आप डालेंगे तो बहुत ईजिली ये स्किन के ऊपर लग जाएगा। तो इसमें आपको घी वो सब लगाने के बाद में इस तरह से डालना है और ये सिरिंज जो है पीछे की तरफ ऐसे खींचना है, इस तरह से खींचना है। इससे बहुत तेज़ी से आपके ब्रेस्ट से दूध निकल आएगा। 2-3 इंजेक्शन ही आपको दूध निकाल लेना है, क्योंकि देखिए इतना है, ये इतना पार्ट है, इतना आप दूध निकालेंगे जब, तो काफ़ी हद तक आपके ब्रेस्ट में से दूध निकल जाएगा। 2-3 इंजेक्शन सिरिंज आपने दूध निकाल लिया, उसे थाली में नीचे रख लीजिए और अपने पास में उस समय पहले से ही हल्का गुनगुना पानी, कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा रखिए। और जैसे ही आप निकाल लेंगे तो आपको तुरंत जो कॉटन का कपड़ा है उसको गर्म पानी में हल्का डिप करना है और निचोड़ करके अपने ब्रेस्ट को अच्छी तरह से 2 बार क्लीन कर लेना है। और इसे भी आपको बाद में क्लीन करना है, पहले आप दूध पिला लीजिए। तो आपने क्लीन कर लिया अपने ब्रेस्ट को। घी को क्लीन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका बच्चा अभी न्यूबॉर्न है, उसके मुँह में घी जाना अच्छा नहीं होगा, चाहे आपका घर का हो चाहे बाहर का हो, घी उसके मुँह में न जाने पाए। इसलिए आपको 2 बार हल्के हाथों से गुनगुने पानी से सॉफ्ट कपड़े से क्लीन कर लेना है और फिर हल्का सा वो जो दूध आपने निकाला है अपने ब्रेस्ट का उसको लगा लेना है। लगा करके फिर आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए। दूध लगा लेने से आपके ब्रेस्ट को जो आपने क्लीन किया है वहाँ पर थोड़ा हल्का सा रूखापन सा आ गया होगा पानी से क्लीन करने की वजह से, तो आप वहाँ पर जब दूध लगा लेंगे तो उससे चिकना बना रहेगा और बच्चा बहुत ईजिली पी लेगा, क्योंकि आपका ब्रेस्ट हल्का हो चुका है। ब्रेस्ट का निप्पल भी दूध निकल जाने की वजह से थोड़ा सा सिकुड़ सा गया है, यानी थोड़ा पतला हो गया है। बहुत ईजिली आपका बच्चा दूध पी लेगा। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे ब्रेस्ट में मिल्क की सप्लाई बहुत ज़्यादा क्यों हो जाती है और उसके लिए आपको क्या कुछ उपाय करना है, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा ताकि औरों को भी इसकी जानकारी हो सके। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।